कभी आपने महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खोल कर रख दी, आज उसी इंसान के लिए आप ऑप्शन बनकर रह गए हो। पहले वो आपकी एक एक बात सुनता था, आपके मैसेज का इंतजार करता था, लेकिन अब आपके वर्ड्स उसके लिए नॉइज बन चुके हैं। आप जितना बोलते हो वो उतना ही आपको हल्के में लेने लगता है और आप सोचते हो क्यों वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यही स्टोइक फिलॉसफी आपको जवाब देती है, जब शब्दों की कीमत खत्म हो जाए तो चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी की इसी सच्चाई को गहराई से समझना चाहते हो तो स्टोइक प्रिंस को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना, क्या कभी आपकी चुप्पी ने किसी को वापस आने पर मजबूर किया है। हम समझते हैं सबसे पहले स्टोइसिज्म और साइलेंस की असली ताकत। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, साइलेंस इज समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल स्क्रीम। मतलब यह कि कभी कभी चुप रह जाना चिल्लाने से कहीं ज्यादा असर करता है। शब्द तो सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन चुप्पी सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन असलियत उलट है। साइलेंस दरअसल आपकी आत्मा का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब आप चुप होते हो तो आप गुस्से, दर्द या ईगो के गुलाम नहीं होते। आप दिखाते हो कि आप अपने इमोशंस से बड़े हो। साइलेंस से आपको 3 सबसे बड़ी शक्तियां मिलती हैं। पहला, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बचाते हो। जब कोई आपको इग्नोर करे, इंसल्ट करे या हल्के मिले तो बहस करने या जस्टिफाई करने से आप और नीचे गिरते हो। लेकिन चुप रहकर आप ये मैसेज देते हो कि मेरी वैल्यू को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं। याद रखो, साइलेंस हमेशा डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। शब्द कई बार इंसान को छोटा बना देते हैं, लेकिन चुप्पी इंसान को बड़ा दिखाती है। दूसरा, सामने वाला आपकी एब्सेंस से बेचैन होने लगता है। जब आप लगातार किसी से बात करते हो तो वो आपको नॉर्मल समझने लगता है, लेकिन जिस दिन आप रुक जाते हो उस दिन से आपकी वैल्यू उनके लिए शुरू होती है। साइलेंस एक तरह का मिरर है। जैसे ही आप बोलना बंद करते हो, सामने वाला अपने ही एक्शंस को देखने लगता है। वो सोचता है, ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया, क्या ये अब मुझे मिस ही नहीं कर रहा। यही सवाल उसकी बेचैनी का कारण बन जाते हैं। तीसरा, आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो। सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान और अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रख सकता है, दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। एपिक्टेटस ने कहा था, हम दूसरों के कामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। साइलेंस वही रिस्पॉन्स है जो आपके कंट्रोल की गवाही देता है। जब आप चुप रहते हो तो आप ये साबित करते हो कि आप दूसरों के वर्ड्स या बिहेवियर के गुलाम नहीं हो, आप खुद के मालिक हो। स्टोइसिज्म का मूल संदेश यही है कि इंसान को कंट्रोल चाहिए, लेकिन कंट्रोल का मतलब दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को मास्टर करना है। और सबसे कठिन कंट्रोल क्या है? अपनी जुबान को रोकना, अपने गुस्से को रोकना, अपने ईगो को रोकना, अपनी चाहत को रोकना। साइलेंस वही आर्ट है। ये आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना देता है। साइलेंस आपकी रिस्पेक्ट भी बचाता है, दूसरों को भी तड़पाता है और आपको अपने इमोशंस का मालिक भी बना देता है। मान लीजिए आपकी दोस्ती या रिश्ता शुरू में कितना जेन्युइन था। आपको याद है, आप सुबह उठते ही उसकी याद में फोन उठाते हो। हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट आपके रूटीन का हिस्सा बन गया। आपके लिए ये छोटी छोटी बातें प्यार की लैंग्वेज थीं। हर मैसेज में आप उसकी केयर, उसका हैप्पीनेस और उसकी इंपॉर्टेंस दिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो इंसान बदलने लगता है। आपके मैसेजेस अब सिर्फ सीन हो रहे हैं। वो रात को रिप्लाई नहीं करता, या अगर करता भी है तो सिर्फ शॉर्ट और फॉर्मल रिप्लाई। आपके लिए ये सिग्नल बहुत पेनफुल होता है। दिल कहता है, क्या मैंने कोई गलती की? क्या मेरी वैल्यू अब उतनी नहीं रही? अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप बार बार मैसेजेस करते रहो, अपनी कोशिशों और प्यार को जोर शोर से साबित करते रहो। लेकिन सच ये है कि जब आप अपनी वैल्यू दूसरों के मूड और अटेंशन पर डिपेंड कर देते हो तो आप खुद ही गिरते हो। हर एक्स्ट्रा मैसेज, हर बार बार फॉलोअप आपको कमजोर और डेस्परेट दिखाता है। दूसरा रास्ता, आप स्टोइक की तरह चुप हो जाते हो। आप रिएक्शन देने की कोशिश छोड़ देते हो। आप अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को अपनी कंट्रोल में रखते हो। अब साइलेंस आपका जवाब बन जाता है। जैसे ही आप चुप रहते हो, वो इंसान अचानक अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है, ये अचानक शांत क्यों हो गया? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या ये मुझे मिस कर रहा है? साइलेंस उनके मन में क्यूरियोसिटी और बेचैनी पैदा करता है। जो पहले आपसे हर रोज बातें करते थे,
अब वही इंसान आपकी एब्सेंस महसूस करने लगता है। याद रखो, साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी, एक पावर मूव है। और सबसे बड़ी बात, इससे आप खुद के इमोशंस का मालिक बन जाते हो। रिश्तों में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब आप अपनी भावनाओं और शब्दों के साथ पूरी सिंसेरिटी से सामने आते हो, लेकिन सामने वाला उन्हें हल्के में ले या इग्नोर कर दे। कल्पना कीजिए, आप अपनी पत्नी से कहते हो, आज ऑफिस में बहुत बुरा दिन था, सब कुछ उल्टा सुलटा हो गया। आप उम्मीद करते हो कि वो आपकी बात सुने, समझे और आपको कंफर्ट दे, लेकिन वह टीवी में अब्सॉर्ब्ड है, मोबाइल स्क्रॉल कर रही है, या आपकी आंखों में देखे बिना रिप्लाई करती है, या किसी और सिनेरियो में आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, अपने डर, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स, अपने डाउट्स बताते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ फॉर्मल या सुपरफिशियल रिएक्शन देता है, जैसे आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये चोट जो शब्दों से नहीं दिखती, वो दिल में साइलेंटली चोट करती है। हर बार जब आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, तो अंदर का गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस जमा होने लगता है। अधिकतर लोग इस समय इंपल्सिवली रिएक्ट कर लेते हैं। वे आर्ग्यू करते हैं, शाउट करते हैं या बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म आपको यही सिखाता है, जिसे आपकी बात की कदर नहीं, उसे समझाना बंद कर दो। साइलेंस यहाँ केवल चुप रहना नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। यह एक प्रूफ है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करेंगे। समय बीतता है और वही लोग जिन्होंने आपकी बातों की कद्र नहीं की, धीरे धीरे आपकी चुप्पी की गहराई को महसूस करने लगते हैं। एक दिन अचानक वो पूछेंगे, तुम इतने बदल क्यों गए? पहले तुम इतनी बातें करते थे, अब चुप क्यों हो? यह साइलेंस उनके लिए शॉक बन जाता है, यह रियलाइजेशन बन जाता है, यह रिफ्लेक्शन का मोमेंट बन जाता है, और आपके लिए यह इनर पीस और इमोशनल मास्टरी का अनुभव है। आपने खुद को हर बार हर्ट होने से बचाया और अपनी वैल्यू को खुद ही मेंटेन किया। याद रखिए, साइलेंस की ताकत तब और बढ़ जाती है जब आप किसी की सेल्फिशनेस या नेग्लेक्ट के जवाब में रिएक्शन नहीं देते, बल्कि अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को साइलेंटली अपहोल्ड करते हो। कई बार लोग ईगो, एटीट्यूड या सिर्फ अपनी खुद की शक्ति दिखाने के लिए आपको इग्नोर करते हैं। वे चाहते हैं कि आप बेचैन हो, परेशान हो और उनकी तरफ ध्यान देने के लिए पीछे भागो। वे सोचते हैं कि आपकी उम्मीद और प्यार उनका वेपन बन जाएगा। लेकिन अगर आप स्टोइक माइंडसेट अपनाते हो, तो आप उनका ये गेम पूरी तरह तोड़ देते हो। आप चुप हो जाते हो, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो, आप कोई रिएक्शन नहीं देते, और आपकी चुप्पी में वो ताकत होती है जो किसी आर्ग्यूमेंट या फाइट से कहीं ज्यादा असरदार होती है। साइलेंस यहाँ सिर्फ चुप रहना नहीं है, साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है, साइलेंस एक पावर मूव है। साइलेंस सबसे बड़ा मिरर है। जब आप कुछ नहीं कहते तो सामने वाला अपने ही एक्शंस में झलकता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने सही किया? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या ये सच में मुझे मिस कर रहा है? और यही उसके अंदर बेचैनी और रिग्रेट पैदा करता है। जो पहले आपको इग्नोर करता था, अब वही इंसान धीरे धीरे आपके एब्सेंस और आपके साइलेंस की कीमत समझने लगता है। याद रखिए, जब आप इंटेंशनली इग्नोर करने वाले पर रिएक्शन नहीं देते, तो आप उनकी ईगो और एटीट्यूड को भी कंट्रोल करने लगते हो। आप उनका गेम ही बदल देते हो और आप खुद पावरफुल बन जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी किसी के ईगो और एटीट्यूड को अपनी खुशी या सेल्फ वर्थ से ज्यादा असर न डालने दो। चुप्पी में ये शक्ति होती है जो सामने वाले को झकझोर देती है और आपको इमोशनल मास्टरी और इनर पीस देती है। जिंदगी में हर रिश्ता उसी दिन टूटना शुरू होता है जिस दिन आपकी वैल्यू डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए। जब लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहोगे, कि आपकी मदद, आपकी केयर और आपकी प्रेजेंस हमेशा अवेलेबल रहेगी, तो वही चीज आपकी ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। बच्चे अपनी माँ बाप की मेहनत को ग्रांटेड समझ लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर सुबह का ब्रेकफास्ट, हर रात का आराम, हर छोटी छोटी केयर उनके लिए कितनी मेहनत की कीमत पर बनी है। पति पत्नी एक दूसरे की केयर को ग्रांटेड समझ लेते हैं। शुरुआत में जो छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी जरूरतें स्पेशल लगती थीं, वो धीरे धीरे रूटीन बन जाती हैं और लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते। दोस्त एक दूसरे की मदद, प्रेजेंस और सपोर्ट को ग्रांटेड समझ लेते हैं। कौन याद करता है कि उन्होंने कितनी बार आपके लिए टाइम निकाला? कौन समझता है कि आपकी कंपेनियनशिप ने उनके लिए कितनी मुश्किलें आसान की? लेकिन जिस दिन आप चुप्पी चुनते हो, जिस दिन आप अपने एक्शंस और वर्ड्स को थोड़ा पीछे खींचते हैं, वो सडनली रियलाइज करते हैं कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए कितनी जरूरी थी। उनकी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। जो पहले रोज साथ रहते थे, अब उनकी एब्सेंस उनके दिल में खालीपन छोड़ देती है।
साइलेंस सिर्फ दूरी नहीं है, साइलेंस एब्सेंस को लॉन्गिंग में बदल देता है। जो लोग आपकी वैल्यू को समझते नहीं थे वो धीरे धीरे सोचने लगते हैं, ये इंसान हमारे बिना कितना बड़ा खालीपन भरता है। ये फीलिंग, ये इनर टग उनके लिए दर्द की तरह है, लेकिन साथ ही रियलाइजेशन भी है। और वही रियलाइजेशन आपकी चुप्पी की असली ताकत है। प्रेजेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड मानने वाले लोग केवल तभी समझते हैं जब आप अपनी चुप्पी और अपनी एब्सेंस से उन्हें यह दिखाते हो। आपकी साइलेंस उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है, और यही स्टोइक माइंडसेट की अल्टीमेट पावर है। आप खुद के इमोशंस और सेल्फ वर्थ के मालिक बनते हो, और दूसरों को भी उनकी गलती दिखती है। सबसे बड़ा युद्ध हमेशा बाहर नहीं लड़ा जाता, सबसे कठिन और खतरनाक युद्ध हमारे भीतर लड़ा जाता है। जब कोई आपको इग्नोर करे, जब कोई आपकी वैल्यू को कम समझे, जब कोई आपकी फीलिंग्स को हल्के मिले, दिल कहता है लड़ो, रो, समझाओ, मैसेज करो। दिल आपकी आंखें जल उठती हैं, दिमाग में अनगिनत सवाल आते हैं, हर धड़कन आपको इंपल्सिव रिएक्शन देने पर मजबूर करती है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, मास्टर योर इमोशंस अदरवाइज दे विल मास्टर यू। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही इमोशंस आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी और आपकी इनर पीस को धीरे धीरे तोड़ देंगे। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह आपके लिए सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। यह प्रूफ है कि आप अपने इमोशंस के मालिक हैं। आपकी चुप्पी, आपके कैरेक्टर, आपकी ताकत और आपका स्टोइक माइंडसेट यही दिखाती है। एक 40 साल का आदमी था। वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। शादी के पहले कुछ सालों में उनका रिश्ता गहरा, केयरिंग और सपोर्टिव था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। शादी के 10 साल बाद पत्नी हर बात पर चिड़चिड़ी हो गई। हर छोटी केयर, हर प्यार भरा जेस्चर, हर समझाने की कोशिश सब बेकार लगने लगी। वो आदमी रोज समझाने की कोशिश करता, हर दिन नए आर्ग्यूमेंट्स, नए एक्सप्लेनेशंस, नए अपॉलॉजीज, लेकिन परिणाम वही होता, दूरी और इमोशनल कोल्डनेस। हर रिजेक्शन, हर इग्नोर, हर स्लाइट उसके दिल को और अंदर से तोड़ देता। एक दिन उसने महसूस किया कि यह साइकिल अनंत हो सकता है। हर बार लड़ने और समझाने से वह थक चुका था। तभी उसने स्टोइसिज्म पढ़ना शुरू किया। स्टोइसिज्म ने उसे सिखाया, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो वही इमोशंस आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसने खुद से कहा, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं चुप रहूंगा। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया, लड़ाई करना बंद कर दिया। हर प्रोवोकिंग सिचुएशन में वह शांत रहा। शब्दों की जगह उसकी प्रेजेंस और साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा संदेश बन गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी पत्नी खुद महसूस करने लगी। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? जी, उस चुप्पी ने उसे रियलाइज कराया कि यह आदमी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जो पहले हर छोटी बात पर फाइट करता और चेस करता, अब उसी आदमी की चुप्पी ने उसकी रिस्पेक्ट और लॉन्गिंग दोनों बढ़ा दी। यह कहानी दिखाती है, जब इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगे तो साइलेंस और स्टोइक माइंडसेट ही आपको इमोशनल मास्टरी, इनर पीस और रिलेशनशिप में ट्रू पावर देता है। याद रखिए, चुप रहना वीकनेस नहीं है, यह स्ट्रेंथ है। यह प्रूफ है कि आप अपने इमोशंस के मालिक हैं और दूसरों के ईगो और एटीट्यूड से अपनी वैल्यू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारा दर्द, हमारी नाराजगी, हमारी बेचैनी, यह सब घटनाओं से नहीं बल्कि हमारी सोच और परसेप्शन से आता है। जब आप बोलना बंद कर देते हो तो आप अपने दिमाग और सोच पर कंट्रोल पा लेते हो। आप इंपल्सिव रिएक्शन से बचते हो और अपने इनर पीस को रिस्टोर करते हो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कभी कभी लोग हमें समझ ही नहीं पाते। हमारा हर शब्द उन्हें इरिटेट कर सकता है या वे इग्नोर कर सकते हैं। इस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ जवाब साइलेंस है। चुप रहकर आप अपनी डिग्निटी बनाए रखते हो और सामने वाले को इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देते हो। सेनेका कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा ज्यादा चाहता है वही असली गरीब है, लेकिन जो चुप रहना और संतोष करना सीख गया है, जो अपने इमोशंस और वर्ड्स पर मास्टरी रखता है, वही असली अमीर है। साइलेंस एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी पैसे या पावर से नहीं खरीदी जा सकती। जब आप अपनी चुप्पी अपनाते हो, यह सिर्फ आपकी इंटरनल शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही सामने वाले पर भी गहरा असर डालता है। सामने वाला सोचने लगता है, क्यों नहीं बोल रहा, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया? यह क्यूरियोसिटी उसके अंदर टेंशन और अटेंशन पैदा करती है। जो पहले आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा था, अब वही व्यक्ति आपकी एब्सेंस को महसूस करता है। जब आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया
तो सामने वाला अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करता है। उसकी खुद की गलतियां, नेग्लिजेंस और ईगो अब सामने आते हैं। वो सोचता है शायद मैंने गलती की है, शायद मुझे उसकी वैल्यू समझनी चाहिए थी। इस गिल्ट से उसका इंटरनल रिमॉर्स शुरू होता है। साइलेंस सामने वाले में डाउट और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। वो सोचता है क्या वो मुझे मिस ही नहीं करता, क्या मैं अब उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। यह अनसर्टेनिटी उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब कर देती है। जो पहले कॉन्फिडेंट था कि आप हमेशा उसके पास रहोगे, अब वही व्यक्ति बेचैन और एंग्शियस हो जाता है। धीरे धीरे सामने वाला आपकी वैल्यू को समझता है। वो महसूस करता है कि आपकी प्रेजेंस उसकी जिंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी जिंदगी मेरी मौजूदगी से भी चल रही है। जो पहले आपकी केयर और एफर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अब वही व्यक्ति रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन दिखाने लगता है। सबसे बड़ी ताकत यही है। जब आप साइलेंस अपनाते हो तो आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप काम, कंपोज्ड और पावरफुल बन जाते हो। आपकी एनर्जी अपने अंदर रहती है और आप दूसरों के बिहेवियर से प्रभावित नहीं होते। जब आप खुद के इमोशंस और एक्शंस के मालिक बन जाते हो तो दुनिया के किसी भी ईगो, एटीट्यूड या नेग्लेक्ट का प्रभाव आपको नहीं छू पाता। साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है, यह इनर स्ट्रेंथ है, यह मास्टरी है अपने थॉट्स, वर्ड्स और रिएक्शंस पर कंट्रोल रखने की। जब आप इस शक्ति को अपनाते हो तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी एरोगेंट, नेग्लेक्टफुल या इगोइस्टिक क्यों ना हो, आपकी वैल्यू, कामनेस और डिग्निटी को इग्नोर नहीं कर सकता। आपकी चुप्पी उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, उसकी गिल्ट को जगाती है, उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह आपको पूरी तरह एम्पावर्ड बनाती है। आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप अपने अंदर स्ट्रांग रहते हो। आपकी एनर्जी, आपका कंट्रोल और आपकी पीस, ये सब बाहर की किसी भी नेगेटिविटी या नेग्लेक्ट से प्रभावित नहीं होते। साइलेंस से आप अपनी प्रेजेंस को प्राइसलेस बनाते हो। साइलेंस से आप रिस्पेक्ट और अटेंशन लौटाते हो। साइलेंस से आप खुद की पावर और डिग्निटी को रिक्लेम करते हो। जब दुनिया आपकी वैल्यू को इग्नोर करे तो बोलने की बजाय चुप रहना और अपने एक्शंस को मास्टर करना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह लेसन स्टोइसिज्म का अल्टीमेट ट्रूथ है। आप अपने इनर वर्ल्ड के मालिक हो और वही सबसे बड़ी शक्ति है। जिंदगी में हर किसी ने यह दौर देखा है, कभी दोस्त, कभी प्यार, कभी रिश्ता, कोई ना कोई आपको इग्नोर करके चला गया। लेकिन सच ये है, जितना आप पीछे भागते हैं उतना ही आप हारते हैं। स्टोइक्स कहते हैं अगर कोई आपसे दूर भाग रहा है तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि साइलेंस में वो ताकत है जो किसी शब्द में नहीं। साइलेंस में वो आवाज है जो सामने वाले को रातों की नींद छीन लेती है। याद रखिए, आप जितना चुप रहोगे सामने वाला उतना तड़पेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी चुप्पी, आपकी डिग्निटी और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ अपनी चुप्पी से वापस आते देखा है? क्या कभी आपकी साइलेंस ने किसी को आपकी वैल्यू दिखा दी? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करें, नैनिनम दे और बत्युगे दे बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, आपकी ताकत आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपकी चुप्पी में है।